के सभी ऑपरेटर्स का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओबीडी सर्वे के बारे में, और ओबीडी सर्वे के साथ साथ हम लोग जानेंगे क्वालिटी चेक्स के बारे में। तो यूआईडीएआई का एक टर्म है ओबीडी सर्वे, और इस टर्म के अनुसार ओबीडी जो सर्वे होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसके बारे में नहीं पता है, और ओबीडी सर्वे किस तरह से किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं होने के कारण ऑपरेटर अपने अनुसार काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ऑपरेटर इस ओबीडी सर्वे में फंस जाते हैं। ऑपरेटर के लिए ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं ओबीडी सर्वे के अनुसार, ओबीडी सर्वे में कौन कौन सी विषय हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये सारे विषयों को आज मैं छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा आप सभी को समझा देने की। और क्वालिटी चेक्स क्या होता है, क्वालिटी चेक्स किस तरह से किया जाता है यूआईडीएआई में, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं ओबीडी सर्वे से। ओबीडी सर्वे क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है आउटबाउंड डायलर। और आउटबाउंड डायलर जैसे आपको सुनने में समझ में आ रहा है कि ये कॉलिंग से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये सही है कि कॉलिंग से ही रिलेटेड है। यूआईडीएआई क्या करता है इस विषय में, आपके द्वारा बनाए गए जितने भी आधार होते हैं या जितने भी अपडेट्स होते हैं, उन सभी अपडेट्स और एनरोलमेंट्स के रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको यूआईडीएआई के तरफ से एक आईवीआर कॉल जाता है, जो रिकॉर्डेड कॉल होता है, जो आपको पता होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो ऑप्शंस इस प्रकार से हो सकते हैं और होते हैं कि आपने वहां पे आधार बनाया, तो बनाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़े। आपने जो वहां पे आधार एनरोलमेंट और अपडेट को करवाया, तो क्या बनवाते समय ऑपरेटर ने आपका सहयोग किया या आपको वहां पे मिसगाइड करने की कोशिश की, आपको वहां की व्यवस्था कैसी लगी, ऑपरेटर क्या सही समय पे अपने सेंटर पे उपस्थित था, ये सारे विषयों पे आईवीआर कॉल जाता है। और आईवीआर कॉल में आपका फीडबैक भी रजिस्टर्ड होता है, और इसके हिसाब से अगर किसी ने ओवर चार्जिंग की कंप्लेन कर दी या फिर आपका मिसमैनेजमेंट के बारे में बताने की कोशिश करता है वहां पे, और आपका रिव्यू बहुत खराब जाता है, तो वहां पे ओबीडी सर्वे के बाद वो रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है हेडक्वार्टर में। और यूआईडीएआई हेडक्वार्टर फिर क्या करता है, इसके लिए एक रिकंसिलेशन का मीटिंग किया जाता है, एसआरसी मीटिंग होती है। और एसआरसी की मीटिंग में उससे रिलेटेड जो भी इनरोलमेंट एजेंसी है और जो भी रजिस्ट्रार है, वो उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं, और उनसे ये बोला जाता है कि आपका ऑपरेटर इस तरह की काम कर रहा है और ये चीजें आपको क्या लगता है ये सही है। तो वहां पे एजेंसी अगर बोलता है कि ये सही नहीं है, इसकी जांच हम करेंगे, या गलत है, या उनको लगता है कि ऑपरेटर ने सही गलत जो काम किया है, वो इन्होंने जो आईवीआर पे रिकॉर्ड किया है वो सही बता रहा है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान लो कि आपके ऊपर पेनल्टी लगती है और आपकी आईडी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन एनरोलमेंट एजेंसी और रजिस्ट्रार अगर ये बोलता है कि वो जो गलती है वो गलती हो सकता है, किसी रेसिडेंट ने फीडबैक गलत दिया हो, या फिर ओबीडी सर्वे इस तरह की हुई है जो कंप्लीट नहीं हो, तो इसके लिए यूआईडीएआई क्या करता है, फिर से ओबीडी करा के जांच कराता है कि इस बार क्या इसके जांच में ये सही पाया जा रहा है या इस बार भी उसकी गलती निकल के आती है। अगर इस बार भी गलती निकल के आती है तो कोई उपाय नहीं है, आपकी आईडी बंद की जाएगी और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओबीडी जो सर्वे होता है, आपके द्वारा बनाए गए जितने भी एनरोलमेंट और अपडेट्स हैं, उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास, मान के चलो कि आपने पूरे दिन भर में 20 एनरोलमेंट किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि 20 के पास ही कॉल चला जाएगा, हो सकता है एक के पास जाए, हो सकता है पूरे सप्ताह में आपने अगर 50 एनरोलमेंट्स किए हैं, 100 किए हैं, उसमें से 2-3 के पास चले जाएं, तो ये इस तरह से होता है। तो ओबीडी सर्वे में आपका फीडबैक सही कैसे जाए और इस पे हमको कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए सबसे पहला बात ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके सेंटर पे आए तो आप उन्हें प्रॉपर चीजें बताएं, यानी कि कौन सी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाता है किस काम के लिए। अगर वो मना कर रहे हैं, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि आप अपने जगह पे सही हैं लेकिन रेसिडेंट उस पे अड़ जाता है और आपसे बहस हो जाता है और फीडबैक गलत दे सकता है।
लेकिन इस परिस्थिति के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केस ना बने। उस जगह पे आपको ऑपरेटर के तौर पे आपको उस रेसिडेंट को ये चीजें गाइड करनी होगी कि कैसे कैसे होता है, प्रॉपर तरीका क्या है। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट कैसे बनवा सकते हैं, कहां से ला सकते हैं, उनपे उनकी सहायता कीजिए अगर आपसे हो सके तो। अन्यथा आप उन्हें बोलिए कि ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो गाइडलाइन कहता है हम गाइडलाइन के हिसाब से काम कर पाएंगे, इसलिए आपको मजबूरी है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स व्यवस्था करके देना पड़ेगा। तो ये आप अपने अनुसार अगर किसी भी नागरिक को समझाते हैं, कई बार ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कई बार एक गलती जब ऑपरेटर कर देता है, वहीं पे जाके ऑपरेटर फंस जाता है और ओबीडी सर्वे के अनुसार उनकी आईडी बंद कर दी जाती है। इसलिए आपको ओबीडी सर्वे के लिए खासकर इन बातों का ध्यान रखना है कि आप ओबीडी सर्वे से बचने के लिए आपको ओबीडी सर्वे में अगर कोई कॉल जाता है किसी भी नागरिक के लिए तो वो आपका फीडबैक सही दे, गलत नहीं दे, अन्यथा आपकी आईडी बंद होगी ही होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ओबीडी सर्वे आपको पता नहीं होता है कि कब कॉल चला गया, कब किस रेसिडेंट से क्या पूछ लिया गया है। इसलिए आप सभी नागरिक के साथ, सभी रेसिडेंट के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनको सही चीजें बताएं, सही चार्ज करें, यानी कि जो रेट तय किया गया है उस सर्विस के लिए वही रेट लें। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ओबीडी सर्वे होने के बाद भी आपकी आईडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी चेक्स के बारे में। तो क्वालिटी चेक्स क्या होता है? क्वालिटी चेक्स का मतलब सीधा सीधी ये है कि आपके आधार बनाने के बाद जो भी आप काम करते हैं, यानी कि अपडेट किया है, नया इनरोलमेंट्स किया है, ये सारी डिटेल्स को चेक करने के लिए UIDAI ने एक टीम बैठा रखी है और इसे कहते हैं QC टीम, क्वालिटी चेक्स की टीम। तो QC टीम का काम क्या होता है? QC टीम ये करती है कि आपके द्वारा जितने भी इनरोलमेंट्स हुए हैं या जो अपडेट हुए हैं वो इनरोलमेंट्स की डिटेल्स वो देख पाते हैं और आपने जो डिटेल्स भरा है, यानी कि इसके नाम में जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने जो फॉर्म भरा है, जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो आपने दिया है, वो गैजेट नोटिफिकेशन की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिया है आपने, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आपने कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं लगा दिया है जो इस एक्ट के तहत जो इशू नहीं हुआ है, यानी हॉस्पिटल से रिलीज किया हुआ लगा दिया आपने, कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया, या फिर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो लिस्ट में नहीं है वो आपने लगा दिया, या फिर आपने जो फॉर्म भरा है, जो एनरोलमेंट्स का फॉर्म जो भरता है उसमें आपने कोई ओवरराइटिंग की है, कोई गलती की है, या जो UIDAI का सर्टिफाइड फॉर्मेट है, जो मुखिया, वार्ड पार्षद, जो गेस्टेड ऑफिसर्स, ये जो भी हैं जो उसको इशू करके देते हैं एड्रेस चेंज करने के लिए, अगर उसमें भी कहीं पे कुछ छूटा हुआ है, ओवरराइटिंग की हुई है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है, साइन किया हुआ जो आपका क्रॉस होना चाहिए वो प्रॉपर क्रॉस साइन नहीं दिखाई दे रहा है, आपका जो स्टैंप लगा हुआ है वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों को चेक करने के लिए क्वालिटी टीम बैठती है और ये होता है QC का टीम और यही क्वालिटी चेक्स का काम करती है। अगर इनको थोड़ा सा भी ये एहसास होता है कि ये चीजें आपने जो लगाया है वो गलत है, एडिटेड है, किसी भी तरह से आपने टेम्परिंग की है, वो रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्शंस के रीजन के साथ में आपके खाते में फीडबैक डाल देते हैं कि इन्होंने ये गलती की है। आपके लिए भविष्य में ये जो पूरा डेटा तैयार होगा वो ब्लैकलिस्टिंग का कारण बनेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी चेक्स के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं ये क्वालिटी चेक्स के लिए कर रहे हैं। अगर आपने क्वालिटी चेक्स पास नहीं किया तो आपकी आईडी बंद होने के कगार पे आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि क्वालिटी चेक्स का सीधा सीधा काम है। क्वालिटी चेक्स का सीधा मतलब ये होता है कि आपने जो काम किया हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं सोच के चलो कि आप जो कर रहे हैं वो गलत ना हो, क्योंकि देखने के लिए कोई बैठा हुआ है। तो ये पूरा क्वालिटी चेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, आपकी जो फोटो खींची गई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट्स प्रॉपर कैप्चर हुए होने चाहिए, आपकी आइरिस प्रॉपर कैप्चर हुए होनी चाहिए। अगर इन सभी में आपकी परसेंटेज लेवल कम जा रही है तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम परसेंटेज आए और इनकी फोटो, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस प्रॉपर कैप्चर हो। तो ये सभी क्वालिटी चेक्स का पार्ट है, तो क्वालिटी चेक्स में भी ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं चाह रहा हूं कि ऑपरेटर हमारे जितने भी हमारे साथ काम कर रहे हैं
तो मेरा पर्पस है कि हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए ऑपरेटर्स हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पूरी जानकारी हो कि यूआईडीआई कैसे कैसे काम करता है और उसके बाद किस तरह से आपके एनरोलमेंट्स और अपडेट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, ताकि आप कम से कम गलती करें और आप कंटिन्यू आधार का काम करते रहें, आपकी आईडी कभी बंद ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम नए वीडियो में मिलेंगे और इससे कोशिश करूंगा कि और भी जो बारीक जानकारियां हैं जो एक ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण होती है वो मैं टोटल डिटेल्स आपको बताऊं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।